नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रीवियस ईयर की प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने, आरओ एआरओ में, यूपी पीसीएस आयोग ने या फिर किसी और आयोग ने किसी भी पेपर में अगर आया होगा प्रश्न तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए प्रश्न संख्या पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आपकी स्थित है कहाँ पर? लखनऊ में। ये कहाँ पर है? आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? 2016 में, 2017 में, 2018 में या फिर 2019 में? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन हुआ था 2007 में हुआ था। ठीक है, 2007 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। ठीक है, दोगुना करना है ना। इस आयोग के अध्यक्ष थे वो हमारे श्रीमान माननीय योगी आदित्यनाथ थे। कौन थे? योगी जी थे। ठीक है। इसमें प्रमुख कार्यों के अंतर्गत जैसे कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, रेशम पालन आदि विविध कार्यों में किसानों को लगाना था। ठीक है, जिससे कि उनकी आय बढ़ सके, है ना। और साथ ही फसल का बेहतर भंडारण और विपणन भी इसमें शामिल था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न संख्या 3, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। ठीक है, कौन? उत्तर प्रदेश। तो अगला है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है उत्तर प्रदेश। सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। तो इसमें विकल्प तीसरा सही नहीं है, बाकी आपके दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दूध उत्पादक भी उत्तर प्रदेश है और गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश नहीं है तो फिर कौन सा स्टेट है? यह है हमारा कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है चावल उत्पादन में। ठीक है ये ROAR 2020 में प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी? 2010 में, 2014 में, 2018 में या 2020 में? तो झांसी में स्थापना हुई थी रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की, वो हुई थी आपकी 2014 में हुई थी। 2014 में हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है आपका रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई थी, है ना, 2014 अधिनियम के द्वारा की गई थी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। इसमें उत्पाद दे रखे हैं और जिला दे रखा है। ठीक है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अपन लोग डायरेक्ट मिलान करते हैं। लहसुन वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट में किस डिस्ट्रिक्ट के लिए मिला है? ये मिला है हमारे मैनपुरी के लिए। ठीक है, लहसुन मैनपुरी के लिए। प्याज है आपके गाजीपुर के लिए। मिर्च है कहाँ के लिए? देवरिया के लिए। हल्दी कहाँ के लिए है? ये ललितपुर के लिए है। अब इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 2, 3, 4, 1 विकल्प, इसमें बी इसमें सबसे सही विकल्प है। प्रश्न संख्या 6, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या हरियाणा? तो ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है वो कौन है? हमारा उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश सबसे आगे है ट्यूबवेल सिंचाई में। ठीक है, लगभग उत्तर प्रदेश में 74.9% सिंचाई नलकूप के द्वारा की जाती है। ठीक है, 15.2% किसके द्वारा की जाती है? कुआं के द्वारा की जाती है ना। और तालाब में 8.8% तालाब से की जाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ट्यूबवेल मतलब सिंचाई नलकूप सिंचाई में नंबर 1 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है 3 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम या 9 ग्राम? तो यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है वो है 5 ग्राम। 5 ग्राम प्रति व्यक्ति उपभोग है पशु प्रोटीन का। प्रश्न संख्या 8, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। भूमि किससे मापी जाती है? कनाल से, मारला से, बीघा से या घुर से? तो भूमि मापने की इकाई है उत्तर प्रदेश में वो है कौन सी? आपकी बीघा। ठीक है, बीघा है ना।
1 बीघा में कितना बिस्वा होता है? 1 बीघा में होता है भाई साहब 20 बिस्वा। 20 बिस्वा होता है 1 बीघा में, ठीक है, 1 बीघा के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। देखिए IRBR यानी ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो IRBR का मतलब क्या है? ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल, ये है वेजिटेबल रिसर्च, ठीक है। IIPR ये है पल्स रिसर्च, पल्स मतलब दालें, पल्सेस रिसर्च है ना। IBRI ये है वेटनरी इंस्टीट्यूट है ना, ये क्या है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और IGFRI ये है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या है ये? ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो मिलान करते हैं, ठीक है। तो वेटनरी का जो है ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ है? कानपुर में नहीं है। वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है आपका? ये है आपका वाराणसी में, ठीक है। तो यही सुमेलित नहीं होगा, है ना। बाकी पल्सेस वाला कानपुर में है, सही है। वेटनरी आपका इज्जतनगर में, बिल्कुल सही है। और ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका झांसी में है, ठीक है। तो इसमें आपके तीनों विकल्प सही है ना। चलिए प्रश्न संख्या 10 की तरफ रुख कर लेते हैं। वही से प्रश्न आ गया है ना। पहला है UPCAR लखनऊ में है, ठीक है। और UPCAR का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। अब IARI ये है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये इंडियन है ना, ये उत्तर प्रदेश है, यूपी ये है, ये भी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये है इंडियन, ठीक है, इंडियन। नई दिल्ली में है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। IRIVRI ये क्या है? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, वेटनरी ये कानपुर में कतई नहीं है। ये कहाँ पर है? अभी लास्ट में बताया था, ये है बरेली में है, ठीक है। और ये है NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है आपका? करनाल हरियाणा में। तो ये भी मिलान बिल्कुल सही है। तो सही सुमेलित नहीं है, इसमें सी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका? बरेली में है, ना कि कानपुर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या, कानपुर में क्या है? कानपुर में पल्सेस, कानपुर में है दालों का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, दालों का। अगला है 11वां प्रश्न है दोस्तों। पहला केंचुआ बीज बैंक जहाँ स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है इज्जतनगर, पंतनगर, कानपुर और मेरठ। तो पहला केंचुआ बीज बैंक जहाँ स्थापित होने जा रहा है वो जगह है आपकी इज्जतनगर बरेली। प्रश्न संख्या 12, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? पूर्वी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये सही विकल्प हो जाएगा इसमें उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है। अन्ना प्रथा होती क्या है? अन्ना प्रथा ये होती है कि जैसे फसल कट जाती है ना, चैत मास में फसल कट जाती है, तो खेत खाली हो जाते हैं। तब क्या होता है, जो जानवर होते हैं उनको खेतों में खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है। खुला छोड़ दिया जाता है तो वो जानवर कुछ भी खाते रहते हैं ना, घास को नोच के खाते हैं, नए नए पेड़ होते हैं उनको खाते हैं। तो बुंदेलखंडी क्षेत्र में जो कृषि और वानिकी है ना, उसके विकास के लिए क्या है? ये अभिशाप है ना। खुले में छोड़ दोगे तो वो नुकसान तो करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ होता है? अन्ना प्रथा कहाँ चलती है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में चलती है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? उद्योग, कृषि, ऊर्जा और संचार। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो दी गई थी, है ना, ये 2013 में आया है पेपर में। तो ये दी गई थी सबसे ज़्यादा कृषि के लिए। किसके लिए गई थी? कृषि के विकास के लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या है जो कृषि से संबंधित है? ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है। 59.3% जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जो कृषि से संबंधित है, ठीक है, कृषि से संबंधित है या क्षेत्र में है, ठीक है। इसमें 29% कृषक हैं, है ना, और 30.3% क्या हैं? कृषि श्रमिक हैं, है ना। ये तो कृषक हैं,
कृषक हैं, और 30% क्या हैं, कृषक से श्रमिक, यानी जो किसान के यहाँ पे जो मजदूरी करते हैं, जो श्रमिक हैं, वो कितने हैं, 30.30%। चलिए प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं इसमें, कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या फिर उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में। तो कृषि, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित कहाँ है, कृषि क्षेत्र में, है ना, कृषि क्षेत्र में नियोजित है। यहाँ प्रदेश के कुल जनसंख्या का 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं, यानी खेती का काम करते हैं 59.3%। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 15, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है सूरजमुखी, कुसुम, राई तथा सरसों या अलसी। तो यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है वो है कौन सी, राई तथा सरसों। सबसे ज़्यादा तिलहन मतलब तिलहन वाली फसल उत्तर प्रदेश में यही है, ठीक है। और ही फसलें होती हैं ना, मूंगफली हो गई, है ना, आपकी सूरजमुखी हो गई, ठीक है। लेकिन भारत में तिलहनी फसलों के लिए जो बढ़ाने के लिए जो एक क्रांति थी उसको बोला जाता था पीत क्रांति। पीत, ये भी पेपर में आया है, क्रांति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, आगरा, लखनऊ, वाराणसी या प्रतापगढ़। सबसे ज़्यादा दशहरी आम होता है कहाँ पर, आपके लखनऊ में। लखनऊ सबसे ज़्यादा दशहरी आम का उत्पादक है, ठीक है। इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है। दशहरी आम क्या होता है, अपनी सुगंध के लिए, है ना, और स्वाद के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सुगंध और स्वाद के लिए इसकी एक विशेष पहचान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17, बताइए उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य हैं, शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य या उपरोक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्यों में शोध कार्य भी है, प्रदर्शन कार्य भी है, और बीज गुणन कार्य भी शामिल है, ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी कार्य हैं, जैसे उर्वरक, कीटनाशक, कृषि आदि का प्रसार करना, है ना, अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं किसके, राज्य खेती के। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है, धान गेहूं का, मक्का गेहूं का, मक्का सरसों का, या उर्द गेहूं का। तो फसल चक्र का सबसे अधिक है क्षेत्रफल वो है आपका धान गेहूं का। धान गेहूं का सबसे अधिक फसल क्षेत्रफल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको यही फसलें आपको यहाँ पर फसल चक्र में मिलने वाली हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी संस्थान है, बिल्कुल सही है, ठीक है। गन्ना अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, नहीं ये नहीं है, ये सर्वाधिक संख्या कहाँ पर चीनी मिलों की, आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। तो विकल्प सही है 1, 2 और 4, यानी विकल्प सी आपका सही है, 1, 2 और 4। प्रश्न संख्या 20, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो शक्कर का प्याला कहलाता है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गन्ने की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। प्रश्न संख्या 21, मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है ना, इसमें सही कथन बताना है। दूसरा है मध्य प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तीसरा है राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, और चौथा भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। देखिए ये प्रश्न है 2008 का, है ना, लेकिन मैं 2019 का डेटा आपके लिए लेके चल रहा हूँ, ठीक है। उसमें 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल मवेशियों की संख्या में गाय बैलों का जो प्रतिशत था वो था 35.4% था, ठीक है। जिसमें राज्य स्तर पर देखा जाए तो सर्वाधिक गाय बैलों की दृष्टि से पश्चिम बंगाल, है ना, गाय बैलों की दृष्टि से सर्वाधिक नंबर पर कौन है, पश्चिम बंगाल पहले पर है, ठीक है, तथा उत्तर प्रदेश और एमपी दूसरे या तीसरे पे स्थान पर है, ठीक है। जबकि भैंसों की संख्या में अगर देखा जाए तो भैंसों की संख्या में यूपी नंबर 1 है, यूपी पहली पोजीशन पर है, ठीक है। भैंसों की संख्या में उत्तर प्रदेश पहली स्थान पर है। और भेड़ों की संख्या वाला राज्य अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भेड़ें हैं आपके किस में, तेलंगाना में। कहाँ पर हैं ये हैं तेलंगाना में, सबसे ज़्यादा भेड़ें तेलंगाना में, ठीक है, ओके। और दूसरे पर है आंध्र प्रदेश।
अब दुग्ध उत्पादन का बात किया जाए तो भारत विश्व में नंबर 1 है स्थान पर है दूध के मामले में, और उत्तर प्रदेश भी नंबर 1 पर है ना। तो गाय के दूध के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न, जो मतलब पूरा बता दिया मैंने आपको डिटेल में। 22वां है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली और सुल्तानपुर। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है कौन सा? प्रतापगढ़। सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में होता है। ठीक है, अब आंवले के विकास के लिए सरकार ने एक योजना चलाई थी, फल पट्टी योजना, फल पट्टी विकास योजना। ठीक है, ये चलाई थी आंवले के विकास के लिए। प्रश्न संख्या 23 है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान, अक्टूबर दिसंबर के दौरान। तो खरीफ की बुआई होती है, वो होती है जून जुलाई के दौरान होती है। ठीक है, और खरीफ की फसलों में मुख्य फसल कौन सी है आपकी? ज्वार है, ठीक है, बाजरा है, ठीक है, और धान है। ये मुख्य फसल हैं आपके खरीफ की। तो दोस्तों हम इतने ही प्रश्न लाए थे, है ना। 20 से 25 प्रश्न आपको मिल गए हैं। ठीक है, और प्लीज़ अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल की सपोर्ट की लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। अच्छा लग रहा है तब भी बताएं, तब हम और इसको और अच्छा करने के लिए और सुधार करने के लिए क्या करें। और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है वो भी बताएं। ठीक है, कमेंट आप बताएं। ठीक है, आपका कमेंट का बहुत दिल से स्वागत है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।